हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये ख़ास तौर से उनके लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक-एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ-साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्व रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा, ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ मैं लेकर आया हूँ उसका टाइटल है माई फैमिली, यानी कि मेरा परिवार। माई फैमिली इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मी। माई यानी कि मेरी, माई का अर्थ क्या हो जाएगा? मेरी। फैमिली यानी कि परिवार, फैमिली का अर्थ क्या हो जाएगा? परिवार। इज़ है, इसका अर्थ दोस्तों है। वेरी बहुत, वेरी का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। टू लिए, और मी यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा मेरे। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी माई फैमिली इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मी। मेरा परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वी आर a small family of 4 members. My father, mother, younger sister and me. तो वी यानी कि हम, आर का मतलब हो जाएगा दोस्तों है, ए यानी कि एक, एक अर्थ क्या हो जाएगा? एक। स्मॉल, स्मॉल कहेंगे दोस्तों छोटे को। फैमिली यानी कि परिवार, फैमिली का अर्थ परिवार। ऑफ का, और 4 कहते हैं दोस्तों 4 को, और मेंबर यानी सदस्यों। मेंबर्स का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? सदस्यों। माई फादर यानी कि मेरे पिता, फादर यानी पिता। मदर यानी कि माता। यंगर छोटी, यंगर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? छोटी। सिस्टर यानी कि बहन, तो छोटी बहन। एंड यानी कि और, मी यानी कि मैं, मी का अर्थ क्या हो जाएगा? मैं। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वी आर ए स्मॉल फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, माई फादर, मदर, यंगर सिस्टर एंड मी। 4 सदस्यों के एक छोटे परिवार हैं जिसमें मेरे पिता हैं, माता हैं, छोटी बहन है और साथ में मैं। My father works hard to support us and my mother takes care of the home. My father यानी कि मेरे, फादर यानी कि पिता, मेरे पिता। वर्क्स यहाँ पर मीनिंग हो जाएगी दोस्तों मेहनत करते, मेहनत करते। हार्ड यानी कि कठिन, हार्ड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? कठिन। टू सपोर्ट, वैसे सपोर्ट का अर्थ होता है मदद करना, लेकिन यहाँ पर जो सेंस निकलेगा वो होगा पेट भरने के लिए, पेट भरने। और टू की मीनिंग हो जाएगी के लिए। अस यानी कि हमारे। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। माई मदर यानी कि मेरी, मदर कहेंगे माँ को, तो मेरी माँ। टेक्स केयर, एक साथ मीनिंग निकलेगी। टेक्स केयर यानी देखभाल करती, देखभाल करती। ऑफ यानी का, और होम का मतलब हो जाएगा दोस्तों घर। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी माई फादर वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट अस एंड माई मदर टेक्स केयर ऑफ द होम। मेरे पिता हमारा पेट भरने के लिए
कड़ी मेहनत करते हैं या कठिन मेहनत करते हैं और मेरी माँ घर का देखभाल करती है। शी इज़ वेरी लविंग एंड ऑलवेज हेल्प्स अस विथ आवर स्कूल वर्क। शी यानी कि वो, यानी कि मेरी माँ। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। इज़ यानी कि है, वो है वेरी, वेरी का अर्थ दोस्तों हो जाएगा बहुत, वेरी का अर्थ क्या हो जाएगा बहुत। लविंग यानी कि प्यारी, लविंग का अर्थ प्यारी। एंड और ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों हमेशा। हेल्प मदद करती, हेल्प यानी कि मदद करती। अज हमारी, हमारी विथ आवर स्कूल, यानी विथ का मतलब यहाँ पर हो जाएगा में, आवर यानी कि हमारे, स्कूल सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ स्कूल, और वर्क यानी कि काम, तो हो जाएगा स्कूल के काम। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी शी इज़ वेरी लविंग एंड ऑलवेज हेल्प्स अस विथ आवर स्कूल वर्क। वो बहुत ही प्यारी है और हमेशा स्कूल के काम में हमारी मदद करती है। माई सिस्टर इज़ यंगर दैन मी एंड वी प्ले टुगेदर एवरी डे। माई सिस्टर यानी कि मेरी बहन, मेरी बहन। इज यानी कि है। यंगर, दोस्तों यंगर का अर्थ हो जाएगा छोटी। देन यानी कि से। मी कहेंगे दोस्तों यहाँ पर मुझसे, मुझसे। एंड का अर्थ हो जाएगा और। वी यानी कि हम। प्ले, प्ले कहते हैं दोस्तों खेलते, खेलते। टुगेदर यानी कि साथ, टुगेदर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों साथ। एवरी हर, और डे यानी कि दिन। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी माई सिस्टर इज यंगर दैन मी एंड वी प्ले टुगेदर एवरी डे। मेरी बहन मुझसे छोटी है और हम हर एक दिन साथ में खेलते हैं। वी इंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। वी यानी कि हम, या हम दोनों भी कह सकते हैं। इंजॉय पसंद करते हैं, पसंद करते हैं या आनंद लेते हैं। स्पेंडिंग गुजारने, स्पेंडिंग का अर्थ क्या हो जाएगा गुजारने या बिताने। टाइम यानी कि समय। टुगेदर यानी कि साथ। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वी इंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। हम एक साथ समय बिताना पसंद करते हैं। ऑन वीकेंड्स वी गो आउट फॉर पिकनिक्स और वॉच मूवीज एट होम। ऑन यानी कि पर, क्या हो जाएगा पर। वीकेंड्स, दोस्तों यहाँ पर वीकेंड्स का मतलब हो जाएगा हर हफ्ते, हर हफ्ते। यहाँ पर यस लगा हुआ है जिससे हर हफ्ते की बात हो रही है। वी यानी कि हम। गो जाते हैं, गो का अर्थ क्या हो जाएगा जाते हैं। आउट यानी कि बाहर, आउट का अर्थ बाहर। फॉर यानी कि के लिए, फॉर का अर्थ क्या हो जाएगा के लिए। पिकनिक्स, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पिकनिक के लिए। और या तो वॉच देखते, वॉच यानी कि देखते। मूवीज़ यानी फिल्मों, फिल्मों को। एट यानी कि पर। होम कहेंगे घर को। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी ऑन वीकेंड वी गो आउट फॉर पिकनिक्स और वॉच मूवीज़ एट होम। हर हफ्ते पर हम पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं या फिर घर पर फिल्मों को देखते हैं। माई फैमिली टीचेस मी गुड वैल्यूज़ लाइक रेस्पेक्ट, काइंडनेस एंड ऑनेस्टी। माई फैमिली यानी कि मेरा परिवार, मेरा परिवार। टीचेस सिखाता है, टीचेस सिखाता है। मी यानी कि मुझे, मी का अर्थ क्या हो जाएगा मुझे। गुड वैल्यूज़ अच्छे, गुड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों अच्छे। वैल्यूज़ यानी कि मूल्यों को,
वैल्यूज़ का अर्थ क्या हो जाएगा, मूल्यों को। लाइक यानी कि जैसे, लाइक अर्थ जैसे। रिस्पेक्ट यानी आदर करना या इज्जत करना। काइंडनेस दयालुता, दयालुता यहाँ पर सिंपली हो जाएगा आपका आदर। एंड यानी कि और। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, माई फैमिली टीचेस मी गुड वैल्यूज लाइक रेस्पेक्ट, काइंडनेस एंड ऑनेस्टी। मेरा परिवार मुझे अच्छे मूल्य सिखाता है, जैसे कि आदर करना, दयालुता और ईमानदारी। वी सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड सेलिब्रेट आवर सक्सेसेस टुगेदर। वी यानी कि हम, सपोर्ट मदद करते। सपोर्ट का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, मदद करते। ईच अदर का मतलब हो जाएगा एक दूसरे की, एक दूसरे की। ड्यूरिंग यानी कि दौरान, ड्यूरिंग का अर्थ क्या हो जाएगा, दौरान। डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल, डिफ़िकल्ट का अर्थ मुश्किल। टाइम्स यानी कि समय। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, एंड का अर्थ और। सेलिब्रेट मनाते हैं, सेलिब्रेट यानी कि मनाते। आवर यानी अपने, आवर का अर्थ अपने। सक्सेसेस, सक्सेसेस का मतलब हो जाएगा सफलताओं को, सफलताओं को या कामयाबियों को। टुगेदर यानी कि एक साथ, एक साथ। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, वी सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड सेलिब्रेट आवर सक्सेसेस टुगेदर। हम मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ अपनी सफलताओं को मनाते हैं। माई फैमिली गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड मेक्स मी फील सिक्योर। माई यानी कि मेरी, फैमिली यानी कि परिवार। तो मेरा परिवार, गिव्स देता है, मी यानी कि मुझे, मी का अर्थ क्या हो जाएगा, मुझे। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, स्ट्रेंथ का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, ताकत। एंड और। मेक्स, मेक्स मी फील, इसका मतलब एक साथ हो जाएगा, मी यानी कि मुझे और मेक फील यानी एहसास कराता है, एहसास कराता। सिक्योर यानी सुरक्षित, सिक्योर का अर्थ क्या हो जाएगा, सुरक्षित। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, माई फैमिली गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड मेक्स मी फील सिक्योर। मेरा परिवार मुझे ताकत देता है और सुरक्षित एहसास कराता है। आई एम ग्रेटफुल फॉर देयर लव एंड गाइडेंस एंड आई नो दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। आई यानी कि मैं, एम दोस्तों कहेंगे हूँ को, मैं हूँ ग्रेटफुल यानी शुक्रगुजार, शुक्रगुजार हूँ। फॉर यानी के लिए, फॉर का अर्थ क्या हो जाए, के लिए। देयर यानी कि उनके। लव यानी कि प्यार। एंड कहेंगे दोस्तों और को, और गाइडेंस का हो जाएगा मतलब मार्गदर्शन, मार्गदर्शन। एंड यानी कि और। आई मैं। नो जानता हूँ, नो का अर्थ जानता हूँ। दे यानी कि वे। विल, यहाँ पर विल का सिंपली मतलब होगा गा गे गे। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा। बी होना। देयर यानी कि वहाँ। फोर का अर्थ दोस्तों हो जाएगा के लिए, और मी यानी कि मुझे। दोस्तों यहाँ पर विल को हम बी के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा होंगे। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, आई एम ग्रेटफुल फॉर देयर लव एंड गाइडेंस एंड आई नो दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। मैं उनके प्यार और मार्गदर्शन के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ और मुझे पता है कि वो मेरे लिए हमेशा वहाँ रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।